हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि समाकलन में d/dx x की पावर n+1 अपान n+1। तो पहले हम अवकलन और समाकलन दोनों में एक बार तुलना देखेंगे। तो जैसे x की पावर n+1 अपान n+1 का जो फार्मूला होता है वो x की पावर n होता है। या हम यहाँ से एक फार्मूला लिख सकते हैं कि d/dx क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, d/dx x की पावर n क्या लिख सकते हैं, d/dx x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1। फिर अगर हम बात करें आगे फार्मूले की, तो यहाँ ध्यान देना d/dx अगर हम x का अवकलन करते हैं तो 1 होता है। फिर अगर हम बात करें d/dx sin x की, किसकी बात करें, sin x की, तो d/dx sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? cos x। अब उसी प्रकार d/dx अगर हम cos x का देखेंगे तो cos x का होता है माइनस sin x। cos x का क्या होता है? माइनस sin x, या माइनस cos x का sin x हो जाएगा। फिर यहाँ से हम जानते हैं d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर x। फिर अगर d/dx माइनस cot x का करेंगे तो cosec स्क्वायर x, या d/dx cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर d/dx अगर हम sec x का देखेंगे तो sec x इंटू tan x होता है, और d/dx अगर माइनस cosec x का देखें तो cosec x इंटू cot x होता है। अब इसी का समाकलन, क्या इसी के सारे के फार्मूले के समाकलन के फार्मूले को देखेंगे। तो ध्यान देना, पहला अगर d/dx अगर x की पावर n का समाकलन, किसका, x की पावर n का, तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपान n+1 c, पहला फार्मूला। अगर d/dx अगर केवल 1 का करें तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही हो जाएगा। जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x हो गया, और प्लस में c। हमेशा ध्यान देना समाकलन में यानी इंटीग्रल में +1 हो जाएंगे, और इसी को एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं, मतलब अवकलन के जो उल्टा होता है उसी को समाकलन बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम cos x का समाकलन करेंगे तो ये sin x प्लस c हो जाएगा, और अगर हम sin x का करेंगे समाकलन तो माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, और अगर हम sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो tan x हो जाएगा प्लस में c, और अगर cosec स्क्वायर x का किए तो cot x हो गया, और हम sec x इंटू tan x का जब समाकलन करेंगे तो sec x हो जाएगा, और cosec x इंटू cot x का जब समाकलन करेंगे तो माइनस cosec x हो जाएगा। फिर से एक बार सारे फार्मूले को देखना, ध्यान देना, क्या बोला है कि सबसे पहले अगर हमको x की पावर n का, किसका, x की पावर n का अगर हमको समाकलन करना हो तो ये समाकलन का चिन्ह होता है, जो ये आकार की देख रहे हो इसे क्या होता है, समाकलन का चिन्ह होता है। तो इसका सबसे जो पहला फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x की पावर n+1, x की पावर n+1 और अपान में n+1 होगा, अपान में n+1, और जब समाकलन करोगे तो एक कांस्टेंट c हमेशा जोड़ दोगे। फिर उसी प्रकार हम क्या देखें कि अगर जैसे dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका समाकलन तो इसका हो जाएगा x प्लस c। अच्छा, अगर d ऐसे लिख दिया dt का समाकलन करो तो इसका क्या हो जाएगा, t प्लस c। ठीक उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, अगर हम cos x का जब हम समाकलन देखेंगे तो cos x का होता है sin x प्लस c। क्या होता है, sin x प्लस c, जबकि हम इसके पहले देखे थे कि cos x का होता है माइनस sin x। cos x का जो अवकलन होता है माइनस sin x, और इधर cos x का जो समाकलन होगा वो जो sin x हो जाएगा। और दूसरा हम क्या जानते हैं कि अगर sin x का, किसका, sin x का जब अवकलन करते थे तो cos x होता था, लेकिन जब हम sin x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x और प्लस में c हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जिससे d/dx अगर हम tan x देखते थे तो ये क्या हो जाता था, sec स्क्वायर x हो जाता था। क्या हो जाता था, sec स्क्वायर x। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये tan x इधर ही रहे, tan x इधर ही रहे, और यहाँ से ये dx इधर चला जाए आगे, तो और यहाँ से हो जाए sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, ध्यान देना, tan x बराबर अगर हम समाकलन लगा दें sec स्क्वायर x dx, किसका, sec स्क्वायर x dx, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा tan x प्लस c। क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। अब फिर यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करेंगे cosec स्क्वायर x की तो cosec x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस cot x, और अगर हम sec x इंटू tan x का करेंगे तो sec x हो जाएगा, और cosec x इंटू cot x का करेंगे तो माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा।
तो ये इतने फार्मूले थे। अब हम आगे के फार्मूले को देखेंगे। अगला फार्मूला जो है, ध्यान देना, अगर अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला क्या बोल रहा है, ध्यान देना। अगला फार्मूला जो बोल रहा है वो बोल रहा है, अगर हम बात करें अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला क्या बोल रहा है कि अगर d/dx साइन इन्वर्स एक्स, किसका, d/dx साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का हम अवकलन पढ़े थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, ये √1 माइनस एक्स, ये dx इधर चला गया और √1 माइनस 1 स्क्वायर ही रहा। तो अगर हम d/dx साइन इन्वर्स एक्स का जब अवकलन देखेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर हम d/dx कॉस इन्वर्स एक्स का देखते थे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। तो माइनस अगर इधर है तो माइनस ये उधर चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगर हम tan इन्वर्स एक्स का जब अवकलन देखेंगे तो ये tan इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम cot इन्वर्स एक्स का अवकलन देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और d/dx अगर हम sec इन्वर्स एक्स का देखेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम d/dx माइनस cosec इन्वर्स एक्स देखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हो कि cosec इन्वर्स एक्स का जो अवकलन होगा वो -1/√x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। फिर अगर हम बात करेंगे d/dx e की पावर x का, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा। और d/dx अगर log x का देखेंगे जब बेस में e रहे, बेस में क्या रही, तो इसका होगा 1/x। और d/dx अगर हम a की पावर x अपान log बेस a का करेंगे तो a की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर x। ये अवकलन थे। अगर हम इसी में समाकलन को देखें, किसको देखें, समाकलन में को, तब ध्यान देना क्या होगा। जैसे हम साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन देखे थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसी प्रकार क्या होगा, ध्यान देना, अगर हम d/dx का अगर हम बात करेंगे d/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर हम d/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो एक कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। 1/1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो tan इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। और d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। या ये भी लिखा रह सकता है कि कॉट इन्वर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा रहता है। अब अगर हम d/dx x स्क्वायर माइनस 1 को देखेंगे तो ये सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और d/dx अगर हम dx अपान x स्क्वायर माइनस 1 को देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सेक इन्वर्स एक्स। और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा, 1/x का समाकलन log x होगा, और a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपान log e बेस a प्लस c। ये हमारे अवकलन के फार्मूले थे, इनको देखना ध्यान से। अवकलन और समाकलन दोनों के फार्मूले थे। अब इसको ध्यान से देखना, तो एक बार कुछ फार्मूले ध्यान देना। जैसे हमको बोला कि d/dx अगर हमको साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का हम फार्मूला क्या पढ़ा के आए हैं कि होता है अवकलन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला चीज़। और अब यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना dx इधर चला जाएगा, तो अगर dx इधर चला गया तो ये क्या बन गया, ध्यान देना, dx अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बना, dx में अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन करोगे तब क्या आएगा, साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, एक समझने की बात है कि अगर d/dx अगर कॉस इन्वर्स एक्स रहा, d/dx का रहा कॉस एक्स रहा, तो कॉस इन्वर्स